कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास के अंतर्गत ए ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित का जो अध्याय 3 है, चतुर्भुजों को समझाना, इसके प्रश्न हम हल करेंगे। उत्तर सहित आपके रहने वाले हैं। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में दिया गया है कि प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। ठीक है, कौन सा उत्तर इसमें सही है उस घेरे पर आपको इसको फिल करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं। तो किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतः जो कोण होते हैं, या आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो ये कौन सा सही है आपका? डी नंबर वाला। तो डी नंबर वाला गोल घेरा हम इसमें भरेंगे। इस तरह से आपको फिल करना है। ठीक है, दूसरा है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वहां होगा। ठीक है, यदि किसी चतुर्भुज, ये आपका चतुर्भुज है, ये इस तरह का चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित, ये इस तरह के ये विकर्ण रहेंगे ये। ठीक है, तो विकर्ण परस्पर समकोण बन रहा है कि ये, ठीक है, ये बन रहा आपका ये। ठीक है, समद्विभाजित करे तो वहां होगा, तो वहां कौन सा होगा? समचतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज। ठीक है, इसका ए नंबर वाला सही है, तो ए नंबर वाला गोल घेरा हम इसमें फिल कर देंगे। ठीक है, चलिए तीसरा है षट्भुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग होता है। षट्भुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग आपका होगा 720। कितना होगा? 720। ठीक है, कितना रहेगा? 720। चलिए चौथा है एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कोण की माप 120 है, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप होगी। देखिए एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कोण की माप दी गई है 120, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक कोण की तो दी है, हमें 3 की निकालनी है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। एक कोण की दी है तो 3 समान मानेंगे, एक से समान लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आपका आएगा 80 डिग्री। ठीक है, एक कोण कितने डिग्री का बनेगा? 80। तो ये आपका सी नंबर वाला गोल घेरा भराएगा इसमें। इसके बाद में है पांचवा, एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं तब त्रिभुज AOB है एक। तो AOB क्या है? एक। तो एक है आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए नंबर का इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये आपका गोल घेरा कौन सा भराएगा? ए नंबर वाला। ठीक है, चलिए अगला है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाहुकोण का माप 60 डिग्री है। चलिए तो इस सवाल को हम हल करते हैं। तो किसी भी समबाहुभुज के जो सभी बाहुकोण होते हैं उनका कुल योग आपका 360 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। तो प्रत्येक बाहुकोण का माप कितना दिया गया है? यहाँ पर 60 दिया गया है। कितना? 60 दिया गया। तो पूरे का मान कितना होता है? 360 होता है, और एक का दिया है तो हमें काट कर देना है। ठीक है, 0 से 0, 6 चंग 36। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 6 आएगा। हो गया। चलिए इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है। तो देखिए 7वां प्रश्न,
दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आकृति दी गई है इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो बाहुकोण का योग आपका होगा 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री। और अंतः जो कोण है, ठीक है, ये जो कोण है इसके विपरीत होगा, यानी उल्टा होगा। x क्या है? 60 और ये 90 और 100। चलिए तो हम इस तरह से करेंगे। बाहुकोणों का 360 डिग्री होता है। तो देखिए सभी को लिख लेंगे 60 प्लस 100 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल 360। ठीक है, अब ये संख्या है तो संख्याएं जुड़ जाएगी। ठीक है, संख्या ये आपकी जुड़ गई और x रह गया। 260 प्लस x इक्वल 360। अब 360 में से हम 260 घटाएंगे तो 100 बचेगा। ठीक है, तो x का मान आपका 100 आ गया। सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा 8वां प्रश्न, एक समभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। भुजाओं की संख्या बतानी। तो देखिए बाहुकोण इज इक्वल होगा आपको 180 माइनस 108। तो 180 में से 108 घटाएंगे तो आपका 72 बनेगा। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या 360 माइनस भागित, यह आएगा भागित 72। तो 72 पंजे 360, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है आपका, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R इक्वल 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों की माप होगी। देखिए एक चतुर्भुज दिया गया है, तो चतुर्भुज में ये जो आमने सामने के कोण हैं ये बराबर होंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर रहेंगे और ये दोनों बराबर, क्योंकि ये विकर्ण है। क्या है? ये विकर्ण है, तो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए कोण P, ये कोण P इक्वल कोण R। ठीक है, इसके सामने का है तो ये इसका 80 है तो इसका भी 80 रहेगा। ठीक है, तो बराबर 80 डिग्री। और आसन कोण का योग होता है 180 डिग्री का। ठीक है, आसन कोण का योग कितना होगा? 180। तो देखिए कोण Q बराबर कोण S। ठीक है, कोण Q बराबर कोण S इक्वल आसन कोण का योग कितना होगा इनका? 180। और एक कोण का मान दिया है हमें 80, तो दूसरे का निकालना है तो उसमें से एक घटा देंगे, दूसरा निकल आएगा आपका। ठीक है, तो 180 में से 80 घटाएंगे तो 100 बचेगा। ठीक है, तो कोण P का 80 कोण Q का 100 बनेगा। और कोण S, ये कोण S का 100, क्योंकि कोण Q और कोण Q किसके बराबर है? S, या S कोण S बराबर क्या है? कोण Q है। ठीक है, जो मान Q का है वही S का है, जो मान R का है वही मान P का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें R का तो दिया था इसलिए मैंने यहाँ पे R नहीं लिखा, ये तीनों कोण लिखे हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आपको आंसर। चलिए आगे देखिए, किसी समबाहुभुज के बहिष्कोण का अंतः कोण से अनुपात 1:4 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए मानेंगे बाहुकोण आपका x है, अंतः कोण इसे अनुपात दिया है तो क्या बन जाएगा? एक हमने बहिष्कोण मान लिया बाहुकोण। ठीक है, तो दूसरा क्या बनेगा? 4x बनेगा। और इन कोणों का मान होता है, देखिए आसन कोण का मान 180 डिग्री होता है, हम जानते ही है। तो x प्लस 4x इक्वल 180। तो 4x और 1x कितने हो गए? 5x इज इक्वल 180। ठीक है, हमने 5 से इसमें भाग दिया, 5 ते 15, 2 बच गए, 5 चुको 5 ते 15, 16 17 18, 3 बच गए। ठीक है, 5 छके 30, तो ये 36। तो भुजाओं की संख्या 360 भागित 36, 360 भागित 36। चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना होता है? 360 डिग्री। तो संख्या हमारी 1 की निकाली हमने, तो और भुजाओं की कहाँ गई?
ठीक है, ये 1 2 3 4 भुजाएं, ये फिर इसके बाद में ये विकर्ण रहेंगे, तो इस तरह से 10 बनेगी। तो भुजाओं की संख्या कितनी है? 10। 36 से भाग दे दिया, 36 से कम 36, 0 की 0। चलिए 11वां क्वेश्चन है आपका, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये चतुर्भुज दिया गया है आपका, ठीक है, इसमें भी सेम प्रोग्रेस है, ठीक है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर रहेगा, ठीक है। तो विपरीत कोण बराबर 6y किसके बराबर है? 120। तो 6y, हमें x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो 6y इक्वल 120, तो 6 को हम बटे में लाएंगे। देखिए जगह नहीं है इसलिए मैंने छोटा किया, यहाँ पर शॉर्टकट करिए। तो इस 6 को मैं बटे में लाया, और 6 से 6 दूने 12, ये कटा आपका 20 बार। तो y का मान हमारा क्या आया निकल कर? 20। अब आसन कोण का योग 180 होगा। आसन कोण में 2 कोण रहेंगे, तो एक कोण का y, ठीक है, यहाँ y प्लस दूसरा क्या है? 5x प्लस 10। तो y का मान हमने यहाँ पर रखा है 120, ठीक है। ये कोण, ये प्लस ये रख दिया, कुछ काटा पीटी की ये हमने इस तरह से। तो y का मान यहाँ पर, सॉरी, x का मान हमारा 10 आए। तो x का 10 और y का 20। तो ये काटा पीटी आप देख लीजिएगा, ठीक है, काटा पीटी है, कुछ भी नहीं है, जो खास था वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में देखिए आपका 12वां है पतंग। PQRS में x और y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी x और y का मान ज्ञात करना। इसके जो आमने सामने के कोण बराबर रहेंगे, ठीक है, और चारों कोणों का कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक। तो कोण एस कहाँ है? ये है कोण एस। कोण एस किसके बराबर है? कोण क्यू के। ये कोण क्यू किसके बराबर है? कोण एस के। तो इस हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, तो कोण क्यू के बराबर हम क्या लिखेंगे? कोण एस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारा वाई का मान निकल आएगा, ठीक है। तो ये लिखा वाई इक्वल हमारा है 110। तो वाई का मान क्या है हमारा? 110। तो अब चारों कोणों का योग, चारों कोणों को ये कितना? 360। चारों कोण, ये चारों कोण के मान लिख देंगे, x प्लस 110, ठीक है, 110 प्लस 60, ये 60 हो गए। देखिए x प्लस 60 प्लस 110 और प्लस y, यह y का मान मैंने रख दिया है 110 इज इक्वल 360, ठीक है। अब हम इन संख्याओं को जोड़ डालेंगे, तो देखिए ये बनेगी आपको 280। तो x इक्वल 360 माइनस 280, 360 में 280 घटाएंगे तो 80। तो यहाँ पर x का मान निकल कर आ गया हमारा। x का मान कितना? 80, और y का मान 110 डिग्री, ठीक। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद में देखिए 13वां, दिए गए आयत, यहाँ पर आयत दिया गया है ये आपका PAIR में कोण ARI, कोण RMI और कोण PMA ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया गया है एक कोण का मान 35, ठीक है, 35 दिया गया है। देखिए कोण ARI ये आपका कोण बना, इस कोण का मान 35, ये होगा 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बना है कोण ARI इक्वल अंतः कोण 180 माइनस ये कोण घटा लेंगे, ठीक है। तो ये आपका थोड़े से आप देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम होगा आपका, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रही हूँ, मैंने वैसे समझा कर दिया है। चलिए इसके बाद में ये आपका 14वां प्रश्न, इसमें सभी में हाँ लिखना है, ठीक है, इसमें भी आएगा, इसमें भी हाँ आएगा, सब में हाँ हाँ लिखना है आपको ही, ठीक है। चलिए 15 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 15वां प्रश्न है आपका, एक पतंग है, विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज में बनी है एक पतंग, बनाकर उसके बाह्य कोण की माप का योग ज्ञात कीजिए। तो बाह्य कोण की माप का योग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो पतंग एक चतुर्भुज है और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है?
360 डिग्री का होता है, तो अतः पतंग के बाहुकोणों की माप भी कितनी होगी, 360 डिग्री की होगी। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलिए तो इस क्लास में हमने जो अध्याय आपका 3 है, अध्याय 3 का नाम है आपका चतुर्भुजों को समझना। इस पाठ के प्रश्न के आंसर हमने देख लिए हैं, अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको छोड़ दें और ये कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, वैसे प्रयास किया मैंने पूरा आपको समझाने का। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।